हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं कन्वर्जन के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से हम SR टू D फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करेंगे, ये सब के बारे में मैं आज डिटेल से वीडियो आपको दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मेरे पास SR है, ठीक है, मैं SR की बात किया, SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप, SR टू D में किस तरीके का कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो उसके बारे में हम चर्चा। देखिए ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमको क्या रहेगा, गिवन है, ये हमें गिवन है, हमको जो है निकालना क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या चाहिए, निकालना क्या है, वो हमें ये चीज़ें निकालना होगा, ठीक है, D फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए हमारे पास हमको पहली चीज़ तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल D की अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ D की कैरेक्टरिस्टिक टेबल ना, तो D की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या था, D का कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं क्या, जैसे D QN+1, ठीक है, और यहाँ पे S और R, ठीक है, यही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, हम तो SR ले आएंगे ना, SR तो ले आएंगे। तो देखिए D में क्या था, 0 0 0 1 1 0 1 1, इतने इनपुट था ना। तो हमें D में ये क्या पता चलता था, यहाँ पे जो 0 था यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो यहाँ पे इनपुट था मतलब प्रेजेंट आउटपुट से कोई मतलब नहीं था, जो हमारा इनपुट था वही यहाँ पे आ जाता था। इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो ज़रूर समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमारे पास जो है ये एक्साइटेशन टेबल SR में क्या था, SR का हम जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बताया, एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या था, तो ये यहाँ पे क्या था, मैं बार बार आपको कहता था कि हर एक समय ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, तो ये चीज़ें आपको जो है मतलब हर एक समय आप इसको निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कुछ चीज़ें याद भी रखा करो। किस तरीके, मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका क्या है, SR का क्या आता था, 0 0 1, और यहाँ पे डोंट केयर, यहाँ पे क्या आता था, डोंट केयर, और 1 और 0 0, यही आता था ना SR में, यही आता था SR में, अच्छी तरीके से आपको याद है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, देखिए किस तरीके से ये आता था, इसको मैं प्रूफ करता हूँ अभी आपके सामने, ठीक। जैसे मेरे पास स्टेट क्या थी, QN+1, ठीक है, और मेरे पास SR की टेबल, ठीक। यहाँ देखिए मेरे पास 3 इनपुट, यही 4 इनपुट, 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, 1 1, ठीक, 1 1। देखिए यहाँ पे 0 0 आया, तो यहाँ पे हमें QN और QN+1, तो यहाँ पे देखिए 0 0, यहाँ पे 0 0, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 0 और 0 आया, और यहाँ पे डोंट केयर आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास QN+1 में 0 और 1 है, 0 और 1 है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 और 0 आया, ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 आया ना। यहाँ पे देखिए 1 और 0 है, 1 और 0 है, तो यहाँ पे 0 और 1 आया, और यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, X मतलब डोंट केयर, और 0 आया। समझ में आया, इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई। अब इधर देखिए यहाँ पे, ठीक है,
अब हम इसका क्या निकालेंगे, के-मैप से निकालेंगे। के-मैप के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए के-मैप का हम उपयोग करते हैं। जैसे हमें यस का निकालना है, यस का निकालना है तो हमें 2 का ही के-मैप तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 कहाँ पे आता है, 1 आता है, हाँ 1 आता है किस पे, 1 आता है 2 पे, ठीक है, और x आता है हमारे पास 3 पे। तो हम यहाँ पे क्या किए, एक के-मैप बना लिए। कितने, 4 बॉक्स का के-मैप बना लिए। 4 बॉक्स में हमारे को क्या इधर है डी बार, इधर है डी, और इस साइड में हमें क्या रहेगा, क्यू एन बार और क्यू एन रहेगा। ठीक, क्योंकि 0 1 2 तो यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोंट केयर, क्योंकि 1 2, ठीक है, वो सॉरी 0 1 2 और 3, तो इसकी पेयरिंग आप बना लीजिए। ये पेयर बन गया तो हमारे पास यस बराबर क्या आ गया, डी ही तो आया। समझ में आया। आर का आप निकाल लेते हैं, आर का निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए आर में क्या आएगा, यहाँ पे फिर से 4 बॉक्स का ले लीजिए आप, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ ये हमने किसका निकाला, यस का निकाला ना। अब हम आर का निकाल रहे हैं तो आर में भी वही क्या आएगा, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे डी बार डी, और क्यू एन बार और क्यू एन वही 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 1 किस पे, डोंट केयर 0 पे है, और 1 पे क्या है, 1 आया था ना। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1, ये आपका क्या आ गया, आर बराबर आ गया डी बार। समझ में आया इतना। अब देखिए इसका मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। इसका मैं डायग्राम अब बना के दिखाऊं। देखिए ये है मेरे पास, ये क्या था, ये यस था, और यहाँ पे ये CLK था, क्लॉक पल्स, यहाँ पे ये D था, ठीक है, और ये R था, ये SR था, और इधर मेरे पास Q और ये Q बार था। ठीक, समझ में आया। तो ये यहाँ से मैं अगर यहाँ पे नॉट लगा दूं तो क्या ये परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा दोस्तों। ये लीजिए, समझ में आया। ये आपका ब्लॉक डायग्राम कन्वर्ट होके आ गया, जो हमने लिखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वर्ट SR टू D फ्लिप फ्लॉप, वो मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक, ये लीजिए। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्ट T टू JK, कन्वर्ट T टू JK। ठीक है, कन्वर्ट T टू JK मतलब T मुझको दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा, JK निकालना रहेगा। ये क्या है, मेरे पास गिवन है और ये मुझे रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, ये मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। तो मेरे पास किसकी, T की एक्साइटेशन टेबल होनी चाहिए और JK की कैरेक्टरिस्टिक टेबल होनी चाहिए। ये पता है अच्छी तरीके से। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इधर हेडिंग डाल देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक, यहां पे JK QN प्लस 1, अब और यहाँ पे T जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये चीज एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3 इनपुट होते थे, कौन कौन से, 0 to 7 ना, तो 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक, समझ में आया। इसको और बड़ा बना लेते हैं। ठीक, समझ में आया। यहां पे देखिए, अब इसके बाद आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता होगी कि QN प्लस 1 में
क्या इसका आउटपुट आता था, तो इसका 0 और इसका 1। ठीक है, ये चीज़ आप प्रीवियस वीडियो से आप देख लीजिए, ठीक, क्योंकि इसको फिर से अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और टी को क्या आता था, टी को क्या आता था, वो टी में हमारे 0 इसका आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक है, इसका 0 आएगा, इसका 1, ठीक, और फिर 0 और ये 1 मैंने इसका बना दिया। अब इधर एक्साइटेशन टेबल मैं ले लेता हूं, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल में मेरे पास क्या क्या होना चाहिए बताइए? 4 इनपुट तो होंगे, ठीक, 1 तो इसमें क्या बनता था, XOR वाला आता था ना, XOR वाला आता था, याद है? टी वाले में XOR फॉलो करता था 1 तो अब इसमें मिला लीजिए आप इसका। यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ पे देखिए हमें QN यहाँ ऊपर लिख देता हूँ पहले, QN +1 और ये T, ठीक। यहाँ पे मेरे पास 0 है, तो 0 में क्या है, 0 है, 0 1 कहाँ पे गया, ये देखिए 0 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 ही तो है। 1 0 में क्या है, 1 0 में 1 है, और 1 1 में क्या है, 1 1 में क्या है, 0 है, सही तो है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम KMAP का प्रयोग करके इसको निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से कहिए तो ये वाला क्या हमको परफॉर्म किया, ये वाला हमको ये परफॉर्म करेगा। अभी देखिए KMAP 3 का बनेगा ना, अब तो 3 का बना लीजिए। अब ये JK का ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉरी, फ्लिप फ्लॉप का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम T का निकालेंगे, तो क्या क्या है, इधर है J बार और ये J आ गया, इधर क्या आएगा K बार, QN का बार, K बार QN, और यहाँ पे K QN और ये K आया, और यहाँ पे QN का बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 आया समझ में। अब इसको भर लीजिए उठा के। 1 1 किस पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस पे आ रहा 1 1 1 2 0 1 2, ये आया किस पे, 3 पे ना, 0 1 2, ठीक है। ये किस पे आया, 3 पे आया, ये 4 पे आया, 5 पे नहीं आया, 6 पे आया, 7 पे आया, ठीक है, डेसिमल वैल्यू। तो इसको भर दीजिए, एक इस पे आया, एक इस पे आया, एक इस पे आया, एक इस पे आया, ठीक। तो आप पेयरिंग बना दीजिए। ये देखिए एक पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो हमारे पास T बराबर क्या आ गया, T बराबर K QN आ गया, प्लस इधर से देखिए ये J है, और इधर से क्या आ गया, QN बार आ गया, ठीक, समझ में आया। अब इसका हम कनेक्ट करते हैं डायग्राम से, किस तरीके हम बनाएंगे इसको, T को J, हाँ T to JK ना। तो देखिए इसमें ये मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, T है, और ये QN है, और QN का बार है जो टॉगल होता था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें 1 क्लॉक पल्स लगा ही रहता है। QN K से अटैच हो रहा है, QN K से ना, तो QN, तो यहाँ पे तो हमको 2 ठो लेना पड़ेगा ना, एक में ले लीजिए J, और एक में आप ले लीजिए K से। तो यहाँ पे देखिए ये QN था जो, ये किससे अटैच हो रहा, ये अटैच हो रहा K से ना, ये K से अटैच हो गया, ठीक। और ये वाला कहाँ अटैच हो रहा, ये वाला अटैच हो रहा J से, और ये दोनों और से जुड़े हैं ना, ये वाला और से जुड़े हैं। तो यहाँ पे फिर लाइए, और इसको हम और से जोड़ दिए, और से जोड़ने के बाद इसको T से जोड़ दीजिए। ये बन गया आपका डायग्राम।
ये रहा आपका दोस्तों फुल। इससे आपके बाहर में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है प्रोग्रामर में। हमने फ्लिप फ्लॉप को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सबको दोस्तों ये वीडियो मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।